स्वामी जी, बात ही बात में एक नया प्रश्न चालू हो गया कि अभी हमने ये बात कर रहे थे कि स्वयं में विराजित भगवान की जो हम उपासना करें और जो है इसको शुद्ध करने की कोशिश करें, ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी को, तो इससे मेरी एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि स्वयं से कैसे बात करें। और ये कहा भी जाता है खुद की खुद से बात करो, इसको अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं और टेलीपैथी भी कहते हैं, बहुत से कई नाम है उसके। स्वयं से सभी होती भी है, हम करते भी हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्वयं की वार्ता करना, स्वयं से स्वयं की उपासना करना, जैसे कि हम भगवान के मंदिर में करते हैं, तो कृपया वो विधि बताइए जो हम स्वयं से स्वयं की उपासना करें, जाने, स्पष्ट वेदन तक पहुंचे, सारी प्रक्रिया बताए, तो फिर हमें फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ समाधान भीतर ही है, तो भीतर ही करने वाला वही, पाने वाला वही। तो कृपया मार्गदर्शन। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने का मतलब क्या है। यानी प्रकृति से परमात्मा की अनुभूति करने की तो बात है ही नहीं। स्वयं से स्वरूप की अनुभूति करने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा से परमात्मा की अनुभूति करना। अभी प्रतिष्ठित आत्मा तो परमात्मा की अनुभूति डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व टेम्पररी है। उनका अस्तित्व अज्ञान से जुड़ा हुआ है। अज्ञान खत्म हो जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मगर पुरुषार्थ करने वाला वो है नायक प्रतिष्ठित आत्मा। वो सतत आत्मा और आत्मा के गुणों की ही अवेयरनेस रखेगा, आत्मा की क्वालिटी की ही अवेयरनेस रखेगा, और धीरे धीरे मन वचन काया की कीमत अपनी दृष्टि में माइनस करता रहेगा। तो एक दिन इसको आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिलेटिव सत्य की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति के मार्ग में वो प्रतिष्ठित आत्मा डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ेगा। क्योंकि वैसे तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास अनुभूति करने का सामर्थ्य नहीं है, मगर जैसे प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान बनाने का सामर्थ्य है नैमित्तिक रूप से, ऐसे अज्ञान को मिटाने का भी सामर्थ्य है सनातन सत्य को लक्ष्य में रखकर। तो ये दोनों का पावर उनके पास है। और अगर ये अज्ञान मिट गया तो शरीर आत्मा दो ही रहेगा। तो शरीर को आत्मा की अनुभूति नहीं करनी है और आत्मा को शरीर की नहीं करनी है। यही स्वयं को स्वयं की अनुभूति कहते हैं, जो लास्ट बर्थ में होती है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति केवल लास्ट बर्थ में होती है, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति करता है माता के गर्भ में से, और वो कभी उसमें से बाहर निकलता नहीं। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि स्वयं को स्वयं की अनुभूति करना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से जानने की कोशिश करेंगे, और अपने प्रश्न को ऐसे ही विज्ञान के माध्यम से समाप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, जितना अनुभव होगा वो तो केवल होगा ही, अनुभव, नॉलेज नहीं। मगर किसका अनुभव केवल होगा? ओनली सनातन सत्य का। रिलेटिव सत्य का अनुभव केवल नहीं होता है। रिलेटिव सत्य वो अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, और सनातन सत्य का अनुभव डेवलपमेंट के साथ केवल होता है, क्योंकि अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता है। अज्ञान पक्का होता है, कच्चा होता है, माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डेवलपमेंट शब्द उसमें नहीं रखता है। डेवलपमेंट का मतलब अज्ञान को नाश करके सनातन सत्य को समझना, स्वीकारना, अनुभव करना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता। अज्ञान का मतलब है पाप पुण्य, प्राप्ति और खत्म करना। तो इसीलिए इसका अनुभव करना सबके लिए शक्य है, मगर पहले दृष्टि चाहिए। दृष्टि चाहिए, दृष्टि का उपयोग चाहिए,
फिर अज्ञान को नाश करना पड़ेगा उपयोग करके और डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट आपको बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। अभी प्रश्न यह है कि लास्ट मोमेंट कैसे ले जाएंगे। तो आपने अपने जीवन में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपने ये विज्ञान का समझ के दृष्टि से पुरुषार्थ किया है, उसके साथ पहले आपको अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव डेवलपमेंट में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट बर्थ में डेवलपमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नॉलेज के फॉर्म में नहीं होगा। और डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप विजन। वो विजन फिर नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड से काम करेगा। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है, हो जाएगा, मगर हमको अभी कैरी फॉरवर्ड की इतनी चिंता नहीं करनी है। जितना हो सके इतना, अगर विज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम उसका उपयोग करके कितना हम अज्ञान मिटा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अज्ञान मिटा, वही उपयोग को डेवलपमेंट में ट्रांसफर होगा। अज्ञान मिटना वही तो आपकी अनुभूति है, और अज्ञान को सेव करना वही आपकी अज्ञान अनुभूति है। तो इसीलिए मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए यही विज्ञान को मैक्सिमम 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 अपनी दृष्टि से, ज्ञान दर्शन से उपयोग करते रहो करते रहो करते रहो। वो डेवलपमेंट तो होने वाला है, और डेवलपमेंट साथ में भी आएगा। अभी साथ में आएगा कि नहीं, उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना उपयोग करके कन्वर्ट करोगे डेवलपमेंट में, वो साथ में आएगा, वो कुदरत का कानून है। आप समझे? इसीलिए मैं समझता हूँ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना ये आपका काम है, और इसीलिए उनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप डेवलपमेंट तो साथ में आएगा ही, और नेक्स्ट वर्ष में ऑटो मोड से काम करेगा। इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब जितना समय बचा हुआ है उसके अंदर मैं यहीं से जो है हल्का फुल्का प्रश्न करता हूँ कि ये जो मान्यता की मैंने बात कही, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ, इसी से विजन बनता है जो दिखाई नहीं देता, सब अंदर का अंदर है। तो थोड़ा रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ को भी, ताकि हमारा सही विजन बने, क्योंकि ये विजन के अंदर ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रहता है। तो ये रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ क्या है, इसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, वो कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए जितना समय बचा हुआ है। रॉन्ग बिलीफ एंड राइट बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और राइट बिलीफ का मतलब होता है सनातन सत्य। मगर रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ मानना वो रॉन्ग है, और राइट को राइट मानना वो राइट है। तो रॉन्ग बिलीफ डिस्चार्ज के रूप में रहेगी, पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगी, तो वो रॉन्ग बिलीफ बाधक नहीं है। मगर रॉन्ग बिलीफ पुरुषार्थ के रूप में रहेगी तो वो बाधक है। यानी रॉन्ग बिलीफ निकलेगी, उस समय राइट बिलीफ का उपयोग करेंगे तो वो इरेज हो जाएगी। ये आध्यात्मिक विज्ञान का पुरुषार्थ है, और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में रॉन्ग बिलीफ ही बाधक है। आगे बढ़ने के लिए हमको रॉन्ग बिलीफ ही डिस्टर्ब करती है, और रॉन्ग बिलीफ को ही अज्ञान कहते हैं, और वही अज्ञान को हमको मिटाना है फ्रॉम आवर विजन। और वो विजन को मिटाने के लिए, रॉन्ग बिलीफ का विजन को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का, यूनिवर्सल ट्रूथ विजन का उपयोग करके, हर अवस्था में उपयोग करके सभी प्रकार का अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा रॉन्ग बिलीफ मिटाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ से हम एक दिन केवल दर्शन और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब यह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे आगे एपिसोड में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, हमारा एपिसोड संपन्नता की आप तरफ है। आपने जो राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ में से रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता और समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस दुनिया के अंदर आम आदमी ज्यादा रहता है,
उच्च वर्ग होता है, कुबेरपति विद्वान बहुत थोड़े होते हैं, और गरीब भी भगवान करे क्यों हो, निम्न स्तर के भी लोग कम होते हैं, आम आदमी ज़्यादा होता है। तो आम आदमियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो बजट है, यानी जीविकोपार्जन जितना होता है उससे उनका खर्चा चलता नहीं, कम पड़ता है, और वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई चीज़ अवश्य ही चूक जाती है। तो इसका क्या कारण है कि आम आदमी को ये लक्ष्मी का अंतराय, ये आर्थिक कठिनाई प्राय झेलनी पड़ती है, और जितने महापुरुष हुए वो आम जनता में से निकले हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद जी हो, वो सब आम आदमी थे। और उसमें भी उन्होंने जो है इन सब समस्याओं का जो है कहना चाहिए जो फेस करके और वो आगे बढ़ पाए। तो ये लक्ष्मी का अंतराय आम आदमी के एक तकलीफ क्यों आती है, क्या कारण है, और अध्यात्म विज्ञान इसका क्या समाधान देता है, कृपया थोड़ा सा उद्बोधन दीजिए। कि आम आदमी अपने जीवन में जो आमदनी कमा कर लाता है उसके सामने घर का खर्चा निकालना, परिवार का भरण पोषण करना, ये आम आदमी के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, डिफ़िकल्टी होती है, कभी उधार भी लेना पड़ता है इसको जीवन चलाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आम आदमियों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, और अपने जीवन में जो महसूस करते हैं कम आवक में, कम आमदनी में खर्चा करना, परिवार चलाना सबके लिए आसान नहीं होता है। मैं वर्तमान जीवन में जरूर प्रैक्टिकली ऐसा मानता हूँ कि अभी हमारी जो जीवन रेखा है और जीवन जीने की जो पद्धति है, इसमें जो नेसेसिटी शब्द था उनकी परिभाषा अभी बहुत बढ़ गई, उनका दायरा बहुत बढ़ गया। पहले तो हम कहते थे कि भी कपड़ा मिल जाए, कैसे भी कोई भी तो भी चलेगा, खाना भी जो रोटी चावल मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए तो भी चलेगा, और कच्चा पक्का घर भी मिल जाए तो चलेगा, ये हमारी नेसेसिटी थी। और बाकी ज़्यादातर काम हम खुद ही चल के पैदल चल के करते थे, न कोई वाहन की ज़रूरत थी नॉर्मल लाइफ में, और नहीं कोई और ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत थी हमारी। तो बहुत मतलब कम ज़रूरत होने के नाते हम स्वस्थ जीवन जी सकते थे, आसानी से जीवन जी सकते थे, और अगर कोई अतिथि आता था तो भी हम इसको खिला सकते थे। इतनी कम इनकम में भी ये हमारी पुरानी संस्कृति है। मगर आज तो आम आदमी जिसको बोलते हैं, उनकी ज़रूरत इतनी बढ़ गई कि नेसेसिटी से तो कम से कम 5 गुना 10 गुना हो गया। नेसेसिटी से जैसे हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, उससे तो 5-10 गुना बढ़ गए। आज सभी व्यक्तियों को पक्का घर चाहिए, सभी व्यक्तियों को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चाहिए, सभी घरों के अंदर टीवी चाहिए, सभी व्यक्तियों के हाथ में मोबाइल चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में फ्रीज चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में एयर कंडीशन चाहिए, और बहुत सारे अप्लायंसेस, लैपटॉप वगैरह वगैरह, वाईफाई वगैरह वगैरह। अभी ये जीवन जीने की नेसेसिटी का साधन हो गया। यानी आम आदमी जो कम पैसों में जीकर भी संतुष्टता की अनुभूति करता था, वो आदमी अभी नेसेसिटी जो पुरानी थी उससे 5, 6, 7 गुना भी नेसेसिटी उन्होंने बढ़ा दिया कि भी मोबाइल के बिना तो चलेगा ही नहीं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। भी घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो चलो चलेगा, अगर 2 व्हीलर तो चाहिए, और 2 व्हीलर नहीं है तो हम तो गरीब लोग हैं, ऐसा लोग मानेंगे। और घर में टीवी होना चाहिए, सबके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये नेसेसिटी हो गई। अभी क्या हो गई, ये लग्जरी आइटम नहीं रही। तो फिर ये सब चीज़ों लाने के लिए पैसा चाहिए।
ये सब चीज का रेगुलर इलेक्ट्रिकल बिल पे करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ योर एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ गया है। जो पहले 1000, 2000, 3000 में आपका घर चलता था, अभी 10,000 में भी कम पड़ता है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है एक्सपेंस का वो बड़ा हो गया और उन्होंने वो आपने नेसेसिटी बना दिया कि इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भले ही बहुत सारी चीजें इस काल के अंदर वर्तमान जीवन जीने के लिए शायद जरूरी है, फिर भी हम कई सारी बातों को अपनी परिस्थितियों के अधीन, अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अधीन कॉम्प्रोमाइज करके उससे दूर रह सकते हैं। जैसे 2 व्हीलर नहीं मिले तो चलेगा, हम पैदल चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे, जिस प्रकार की सिचुएशन है उसी प्रकार। तो जो रेगुलर आपका जो 2 व्हीलर का जो इन्वेस्टमेंट का बिल है वो नहीं रहेगा, इंश्योरेंस कहो, पेट्रोल कहो, सर्विसेज कहो, ये नहीं रहेगी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। घर में 5 व्यक्ति है तो 5 मोबाइल नहीं रखो, एक बाहर व्यक्ति जाती है उनके लिए, एक घर में रहती है उनके लिए, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हमारी इनकम कम है तो क्या करेंगे, कपड़े भी हो सके इतना कम रखो, जितना जरूरत है उसको भी कितना इकोनॉमी कर सकते वो करो। कपड़ा जरूरी है बाहर के लिए भी और घर के लिए भी, मना नहीं करते, मगर कम रखो। और हो सके तो सेकंड हैंड कपड़ा भी ले सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। दुनिया को ये मतलब नहीं है कि आपने नया लिया है पुराना लिया है, वो मतलब नहीं। आपने कपड़ा पहना है, ठीक तरह से पहना है, इट इज मोर देन इनफ। उनको नया है पुराना है उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा कुछ बहुत कर सकते हैं। घर के अंदर भी फ्रिज कहो, वॉशिंग मशीन कहो, टीवी कहो, जो भी हम इससे दूर रह सकते हैं तो रहना चाहिए, जितना हो सके इतना। कोई भी चीज इतनी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ स्टेटस के लिए लाना है तो नहीं लाओ। यानी पड़ोसी के घर पे है तो मेरा घर पे तो होना चाहिए, ऐसा मत करो। आपकी इनकम का दायरा रहकर आप परचेज करो। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को आम आदमी बोलते हैं, मिडिल क्लास की जो ज़रूरत है बहुत बढ़ गई है। खाने पीने की स्टाइल भी कहो, इतने मिडिल क्लास में होने के नाते भी कभी कभी सैटरडे संडे या तो वीक में 1 दिन होटल में तो जाना ही है। तो ये सब जो हमारी जो प्रायोरिटी बन गई जीवन जीने में, उससे हमको जीवन में आर्थिक तरह तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ इसमें जितना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वो करो। जिस चीज़ स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर बहुत सारी फीस है तो उसमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ो, और क्या। बहुत कुछ एडजस्टमेंट हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर एक बात जरूर है कि लोगों का उत्साह जो है, युवाओं का, खास करके युवा युवतियों का, वो आज बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए उनके उत्साह के मुताबिक बाहर का जो वातावरण है उससे साथ उसको अपने आप को मिलाना चाहते हैं ताकि उनका भी स्टेटस बना रहे। और इसमें कभी कभी माँ बाप बच्चे की हर ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना इनकम नहीं है, उनको देना नहीं, ऐसा नहीं, इनकम ही नहीं है तो क्या करेगा। तो इसीलिए बच्चे को भी सोच समझना है और माँ बाप को भी समझना है, और जितना हो सके इतना कम खर्चा करो। दूसरी बात, कभी कोई पर्टिकुलर संजोग के लिए पैसा मांगना भी पड़े तो मांगो, कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। हमारी इनकम फिक्स है और कभी उसमें से 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपया खर्चा 1 महीने में आ गया तो हमारा इतना सेविंग नहीं होता है, तो किसी के पास टेम्पररी मांगना पड़ता है और 1000 करके उनको दे देंगे हमको, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो व्यवहार की बात करता हूँ कि इस प्रकार से आप व्यवहार में एडजस्टमेंट करो। मैंने खुद नहीं अपने जीवन में कभी भी स्कूल लाइफ कहो, कॉलेज लाइफ को या जॉब लाइफ कहो, भारत के अंदर कभी मैंने साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलाया।
कॉलेज में भी और जॉब में भी। ये मेरी सिचुएशन थी और सिचुएशन को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब सिचुएशन के आधार से आप अपना जीवन बनाते हैं तो कम इनकम भी आपको अच्छी लगती है, मतलब आपको टेंशन वाली सिचुएशन नहीं होती। बस प्रश्न ये है, इतना खर्चा करोगे फिर जितना भी पैसा है वो कम पड़े तभी तो टेंशन रहेगा आपको। तो इतना कम खर्चा करो ताकि जो भी पैसा है वो उसमें आप आसानी से खर्चा करके वो काम निपटा सको। ये हमारी सोच होनी चाहिए और वही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान तो ये कहते हैं कि हम हो सके तो प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास से तो काम लेना है हमको, तो जितना भी कम परिग्रह होगा, कम, जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से महंगा भी कुछ होना नहीं चाहिए, क्वांटिटी वाइज एंड प्राइस वाइज। ये दोनों सूत्र ध्यान में रखोगे तो मैं समझता हूँ आप सबका जीवन आसान और अच्छा हो जाएगा। और उसमें आध्यात्म विज्ञान तो यही कहते हैं कि अगर परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर जाती है तो भी कोई बात नहीं, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। हो सकता है ये संजोग जो आपको आए अभी वो कोई परमानेंट नहीं है, वो भी जानने के लिए आया है। शायद अच्छे संजोग आएंगे तो इसको कैसे भी करके पास हो रहा है यही देखो। संजोग आया है ऐसा मत देखो, संजोग जा रहा है ऐसा देखो। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। और विज्ञान में ये दृष्टि प्राप्त करके शुद्धात्मा पद में रह करके हर अवस्था को जो कुदरती रचना देखोगे तो मैं समझता हूँ आपको जीवन जीना आसान हो जाएगा, वो दुष्कर नहीं रहेगा। और बाकी जीवन में संघर्ष की बात करेंगे तो रामकृष्ण महावीर सहित किसको संघर्ष नहीं आएगा। और इसीलिए संघर्ष के आधार से हम अपने आप को नापेंगे तो वो ठीक नहीं है। संघर्ष भी रहेगा और सामने पैरेलल हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रहेगा। तो मैं समझता हूँ आपका जीवन बहुत उच्च कक्षा का रहेगा, आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा और जीवन में आपको अच्छा करने का, सोचने का मौका मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं समझता हूँ यही एक अच्छा रास्ता है जो मैंने आप सबको बताने की कोशिश किया। इस बात में से कुछ न कुछ आपको जीवन जीने के लिए कुछ आइडिया मिले, कुछ हेल्प मिले, यही मेरे भाव है। जय सच्चिदानंद। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन और बहुत अच्छे सुझाव दिए। स्वामी जी, व्यापारिक लाइन में क्या होता है कि पूर्व जमाने की मैं एक बात कहूँ कि भैंसा शाह करके बड़े सेठ हुए। एक बार वो अपने गांव से बड़े शहर में कोई परचेजिंग व्यापार के लिए गए, पैसा वगैरह नहीं लेके गए, तो उन्होंने लाख रुपए का माल खरीद लिया और उन्होंने कहा कि आप इसका पेमेंट कीजिए। तो उन्होंने अपनी डिब्बी में से एक मूंछ का बाल निकाल के उसको दिया कि ये भैंसा शाह की मूंछ का बाल है। और भैंसा साहब को वो जानता नहीं था और जब वो मूंछ का बाल और बात चली, उन्होंने कहा साहब कि बस हो गया मेरा काम, ये हुंडी आ गई मेरे पास, इतनी रेपुटेशन थी। और आज का सिनेरियो देखिए, आज व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता करता दबा लेता है, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात करके पैसा हड़पने की कोशिश करता है। जबकि पुराना व्यक्ति कहते मेरा सो मेरा, अपना सो अपना, पराया सो पराया। वह दूसरे का पैसा किसी भी रूप में रखना नहीं चाहता था। तो जब इतना समय बदल गया है तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अब क्योंकि व्यापारी वर्ग भी है और ये काम तो हर एक के पड़ता है, तो किस तरीके से हम समाधान निकालें आज के इस युग के अंदर कि ऐसी समस्याएं खड़ी ना हो। पुराने ज़माने विश्वास था तो कोई तकलीफ आती नहीं थी, आज तो ये आम बात हो गई है। किसी का खाना दबाना, लड़ाई झगड़े टट्टे वगैरह, ये लीगल कोर्ट केस ये वगैरह, कृपया इसका थोड़ा समाधान दीजिए। जय सच्चिदानंद। देखो, आम लोगों का जीवन भी ऐसा बन गया ताकि उनकी जो सोच है
जो पहले सही रास्ते पर चलती थी और ज़रूरत के मुताबिक चलती थी और अपनी मर्यादा के दायरे में रहकर वो जीते थे। अभी आज क्या हो गया, ज़रूरत बहुत बढ़ा दी है परिवार ने, ज़रूरत आपको पूरी करनी है, इनकम आपकी रेगुलर इतनी है नहीं, फिर आपको उल्टा सुल्टा काम करना पड़ता है और वो उल्टा सुल्टा काम करने का तनाव भी रहता है, गलत करने का डर रहता है, कभी कोई जान लेगा तो क्या होगा, और कभी ऐसा भी काम करते जिसको हम क्राइम भी कहते हैं तो उसका पुलिस का भी डर रहता है, कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है, जेल में भी कभी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो हमारा जीवन की पद्धति अभी बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का तनाव वाला जीवन जीना किसी के लिए भी हित में नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, ऐसा आम आदमी हमको सोचना चाहिए कि आखिर हमको जीवन एक शांति के लिए जीना है कि एक वैभव के पीछे दौड़ दौड़ कर जीना है। आखिर जीवन का लक्ष्य तो यही है, शांति और फिर परम शांति, ये सबका लक्ष्य है। तो जितना भी सहज और सरल और सुगम जीवन हम जी सके, कोई भी प्रकार के तनाव के बिना, वो हमारे लिए श्रेष्ठ जीवन है। फिर उसमें अमाउंट मायना नहीं रखता है। आपको भूख लगी है तो रोटी और सब्जी मिल गई, बहुत हो गए, आपका पेट भर गया। फिर 10 आइटम होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। कपड़े भी आपके पास 2 या 4 पेयर होता है, वो बहुत हो गया, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर आपको आपकी मर्यादा दिखानी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में भी बेफाम जीवन जीते हैं, गलत करने का सोचते हैं, तनाव वाला जीवन जीते हैं और फिर कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके आधार से कोर्ट कचहरी और जेल में भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं लोगों को जीवन में, फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर भी हमको संभल के रहना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए और गलत कामों का डर भी रहना चाहिए, ताकि हम उस मार्ग पे आगे नहीं जाए और अपना जीवन सरल सहज बनाए, शांति वाला बनाए और आध्यात्मिक समृद्धि वाला बनाए, ताकि हर परिस्थितियों को हम आसानी से और आत्मविश्वास से हम इसको फेस कर सकें। आइए हम यही विज्ञान को आगे आगे समझते जाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।